जो कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में से लिया गया है। तो देखते हैं पहले से। गांधी जी बिकेम एसोसिएटेड विद द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका सिंस हिज अराइवल देयर इन 1893। यहाँ पे लिखा है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गया था उनके पहले वो सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस मतलब सामाजिक जीवन जो है इंडिया का उनके साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद कैन लिखा है कैन एनीवन एक्ट अगेंस्ट वंस ओन नेचर। क्या कोई ऐसा कर सकता है अपने जो स्वभाव है उनके अगेंस्ट जा सकता है। और एस्केप बीइंग अ प्लेथिंग इन द हैंड्स ऑफ फेट। और कोई हाथ में जो भाग्य है उनको एक प्लेथिंग के लिए एस्केप कोई कर सकता है। जैसे बोलते हैं कि जो भाग्य में होता है वही होता है, वहाँ से कोई कहीं पे भाग नहीं जा सकता, उनको छोड़ के नहीं जा सकता। वैसे यहाँ पे लिखा है गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विद प्रोफेशनल मोटिव्स। गांधी जी वहाँ पे क्यों गया था? वो प्रोफेशनल मोटिव्स के साथ गया था। वो वहाँ पे वकालत सीखने गया था, वो उनकी स्टडी करने गया था। लेकिन लिखा है बट as much as must have been the design of destiny, his 21 years stay in South Africa। लेकिन जे बोलते हैं कि जिसका भाग्य जहाँ पे, जिसकी मंजिल जहाँ पे होती है वहाँ पे वो उनको ले जाती। वैसे ही गांधी जी को प्रोफेशनल मोटिव्स के लिए उसको वहाँ पे जाना पड़ा। उनका एक डेस्टिनी थी साउथ अफ्रीका जाने की, और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके बारे में यहाँ लिखा है कि वो वहाँ पे 21 ईयर्स वहाँ पे रहा था। और वहाँ पे लिखा है अफ्रीका became the preparatory period that equipped him with a perseverance and moral strength to emancipate society। यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे वो 21 ईयर्स रहा था, वहाँ से बहुत कुछ वो लेके आया। और वहाँ पे जो पीपल थे उनको उन्होंने इमेनिसिपेट किया सोसाइटी को। मतलब इमेनिसिपेट मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी, जो सामाजिक या बोलते हैं कि जो सरकारी रिस्ट्रिक्शन होते वहाँ से उनको सबको वहाँ से आज़ाद किया, उनके जो मोरल स्ट्रेंथ है उनसे। फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अनट्रूथ एंड वायलेंस विद द स्पिरिचुअल एंटीडोट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और जो सत्य और अहिंसा है उनसे उन्होंने सबको वाकिफ कराया। जैसे एंटीडोट ऑफ ट्रूथ लिखा है, जहाँ पे अनट्रूथ था, वायलेंस था, वहाँ से उनको सब जो सोसाइटी तो उन्होंने वहाँ से छुड़ाया। इट वॉज अ लाइफ ऑफ प्योर डेडिकेशन। और उनकी जो लाइफ थी वो एकदम प्योर थी, नीट थी। उनका डेडिकेशन था वो एकदम प्योर था। फॉर नॉट वंस इन 21 ईयर्स डिड ही एवर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज वन हु वॉज आफ्टर फेम और वन asserting himself as author of events। जैसे कि एक इवेंट का वो एक ऑथर है, वैसे ही उन्होंने वहाँ पे उनका जो उनको उनके सेल्फ को उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया था। उनका जो डेडिकेशन था वो एकदम प्योर था, नहीं कि वो 21 वर्ष के लिए ही था। नहीं, ऐसा नहीं था। वो उन्होंने क्या किया था, लिखा है कि ही एवर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज वन हु वाज आफ्टर फेम। उनकी फेम के लिए वो सब कुछ नहीं कर रहा था, वो 21 ईयर्स के लिए नहीं था, लेकिन वो किसके लिए था? उनकी डेडिकेशन थी। सेकेंड पार्ट में लिखा है अनवेलकम विजिटर, बिन बुलाया मेहमान, एन एक्सर्ट फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। लिखा है कि वो कहाँ से लिया है, छोटा सा हिस्सा है जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य न प्रयोग ऐसे उनकी ऑटोबायोग्राफी है, वहाँ से उन्होंने ये यहाँ पे दिया है। द पोर्ट ऑफ नाताल इज कॉल्ड दरबान एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नाटाल। जो पोर्ट है नाटाल का, पोर्ट मतलब जो जहाँ पे बहुत सारी बोट्स या शिप्स रुकती है, स्टीमर वगैरह रुकती है, उनको पोर्ट बोलते हैं। तो लिखा है कि वहाँ पे जो डरबान था
नाटाल था, पोर्ट था, उनको डरबान के नाम से भी जाना जाता था और पोर्ट नाटल ऐसे भी उनको बोला जाता था। अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी। अब्दुल्ला सेठ नेम का कोई पर्सन है, वो उनको लेने आया था। एज द शिप रीच्ड द क्वे एंड द पीपल ऑफ नाटल केम ऑन बोर्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स। और जैसे ही वो शिप वो वहाँ पे रुकी, वहाँ पे पहुँची नाताल पोर्ट पे, वहाँ पे बहुत सारे पीपल इकट्ठा हुए थे, उनके जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ पे उनको सबको लेने आए थे। आई रियलाइज्ड दैट इंडियंस वर नॉट क्वाइट रिस्पेक्टेड देयर। और उनको रियलाइज हुआ, उनको याद आया कि वहाँ पे इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। आई नोटिस्ड a kind of rudeness in the behavior of the people who knew अब्दुल्ला सेठ। और उन्होंने आते ही नोटिस किया कि कुछ पीपल जो थे, जो अब्दुल्ला सेठ को जानते थे, वो उनकी तरफ एक रूडनेस जैसा बिहेवियर था उनका, वो गांधी जी नोटिस करते हैं। इट हर्ट मी, गांधी जी बोल रहा है कि वो मुझे दुखदायक था, वो मुझे दुख हुआ। He took me home and gave me the room next to his। और वो मुझे घर पे ले गया और मुझे उनके बाजू में की रूम ही मुझे दी। अब्दुल्ला सेठ's लिटरेसी लेवल was low। अब्दुल्ला सेठ उनकी लिटरेसी लेवल मतलब उनकी जो शैक्षणिक बोलते हैं हम, वो लेवल कम था, मतलब वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। बट हिज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वॉज इमेंस। से लिखा है कि लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था, उनकी वजह से उनकी नॉलेज थी वो कुछ और ही थी, ज़्यादा थी। ही हैड अ शार्प इंटेलेक्ट एंड वॉज कॉन्शियस ऑफ इट। और उनके पास शार्प मतलब एकदम तीक्ष्ण इंटेलेक्ट थी, मतलब वो टैलेंटेड था, वो बुद्धिशाली था और कॉन्शियस भी था। ही हैड लर्नड सफिशिएंट इंग्लिश फॉर कन्वर्सेशन थ्रू प्रैक्टिस। और उन्होंने इंग्लिश सीखी थी जो कि सफिशिएंट है। इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं सीखी थी, लेकिन कन्वर्सेशन बातचीत करने के लिए वो सफिशिएंट थी, पूर्ति थी। उसके बाद लिखा है ही मैनेज ऑल हिज वर्क विद दैट काइंड ऑफ इंग्लिश। और उनके सभी जो काम थे वो लैंग्वेज से, वो इंग्लिश से वो मैनेज कर लेता था। ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम। और उनको गर्व था कि वो एक इस्लाम पर्सन है, इस्लाम रिलीजन है उनके ऊपर, उनको बहुत गर्व था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसॉफी। और उनको फिलोसॉफी बहुत ही पसंद थी। फॉन्ड ऑफ मतलब जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जैसे हम बोलते हैं आई फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, हमें म्यूज़िक बहुत पसंद है, इसे बोलते हैं, राइट। उसके बाद लिखा है On the सेकंड और थर्ड डे ही टुक मी टू सी द कोर्ट ऑफ दरबान। और 2-3 दिन के बाद वो उनको डरबान का जो कोर्ट है वहाँ पे देखने के लिए उनको ले जाता है। ही मेड मी सिट नेक्स्ट टू हिज लॉयर्स इन द कोर्ट। और उन्होंने उनको, उनका जो लॉयर है उनके बाजू में उनको बिठाया। द मैजिस्ट्रेट केप्ट लुकिंग एट मी। और जो मैजिस्ट्रेट है, जज है, वो उनकी तरफ देखता रहा। ही आस्क मी टू टेक ऑफ माई टर्बान। और उन्होंने, मैजिस्ट्रेट ने, जो जज है, उन्होंने उनको बोला कि उनकी जो टर्बान है, पगड़ी जो है, वो उनको उतारने को बोली। आई रिफ्यूज टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट। गांधी जी ने साफ मना कर दिया, जो टर्बान है उनको टेक ऑफ करने के लिए उन्होंने मना कर दिया और जो कोर्ट है वो छोड़ के चला गया। एज माई लक वुड हैव इट, जैसे उनका नसीब था, इसे बोला है, जिससे उनका लक था। देयर वॉज अ बैटल हियर एज वेल, जैसे कि वहाँ कोई एक उनका नसीब था कि वो वहाँ से चला गया, नहीं तो वहाँ पे एक बैटल खड़ा हो जाता। अब्दुल्ला सेठ डिड नॉट लाइक दैट सजेशन। और वो सजेशन अब्दुल्ला सेठ को
पसंद नहीं आया। He said, if you make that change now, it will be misunderstood. और वो जो चेंज आप अभी लाएंगे तो वो एक मिसअंडरस्टूड मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला होगा। Those who want to wear the turban of their country will have a hard time. यहाँ पे अब्दुल्ला सेठ उनको बता रहा है कि यहाँ पे जो भी अपने कंट्री का जो टर्बान है वो पहनेगा उनके लिए अच्छा टाइम नहीं है, उनके लिए ये टाइम हार्ड टाइम है, ऐसा वो बोल रहा है। मोर एवर और भी ज़्यादा बोल रहा है, यू लुक एलिजेंट विद द टर्बान ऑफ आवर कंट्री, और जो हमारी देश की जो टर्बान है उससे आप बहुत एलिजेंट लग रहे हैं। यू लुक लाइक वेटर इफ यू वेयर एन इंग्लिश कैप, और जब आप जो इंग्लिश कैप है वो पहनेंगे तो आप एकदम वेटर की तरह लगेंगे, ऐसे वो उनको बोल रहा है। Those words had worldly wisdom also patriotism, and to an extent a little conservatism too. और उनके जो शब्द थे वो कैसे थे, वो शब्द में उनकी देश भावना थी और उसमें विस्डम था, वफादारी थी उसमें, उनकी जो कन्वर्सेशन था, उनके जो वर्ड्स थे उनमें। आई wrote a letter to a newspaper about the incident in defense of me and the turban. और वो बोल रहा है कि उनकी जो टर्बान है, पगड़ी है, उनके और गांधी जी के डिफेंस में उन्होंने जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, जो कोर्ट में इंसिडेंट हुआ था, उनके बारे में उन्होंने एक लेटर लिखा न्यूज़पेपर वाले को। My turban was extremely discussed in the newspaper. उनकी जो टर्बान है उनके बारे में बहुत कुछ लिखा था न्यूज़पेपर में, बहुत कुछ डिस्कस हुआ था, और हेडलाइन लिखी थी, आई हिट द हेडलाइंस। और लिखा है कि जो हेडलाइन थी उसमें क्या था, अनवेलकम विजिटर लिखा था, मतलब बिन बुलाया मेहमान। एंड विद इन 3-4 days विदाउट एनी एफर्ट्स आई गॉट पब्लिसिटी इन साउथ अफ्रीका। और गांधी जी बोल रहा है कि 2-3 दिन में उनको विदाउट एनी एफर्ट्स, बिना मेहनत किए हुए, एफर्ट्स किए हुए उनको पब्लिसिटी मिल गई थी साउथ अफ्रीका में। सम टूक माई साइड, सम सेवरली क्रिटिसाइज मी फॉर माई रूडनेस। और कुछ लोगों ने उनकी साइड ली और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उनके बारे में कुछ भला बुरा बोला और क्रिटिसाइज किया, उनकी निंदा की होगी उनके रूडनेस के बारे में। माई टर्बैन सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट टिल द एंड। और लास्ट लाइन में लिखता है गांधी जी कि उनकी जो टर्बैन है, पगड़ी है, वो ऑलमोस्ट एंड तक सर्वाइव्ड थी, मतलब एंड तक टिकी थी, उन्होंने पगड़ी नहीं उतारी थी। उनके सामने उन्होंने देश प्रेम दिखाया था, क्योंकि वो देश की शान है, इसलिए उन्होंने पगड़ी को डिफेंस में ये सब किया था। तो हमारा लेसन यहीं तक होगा।